भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही सामान्य लेकिन अत्यंत गहरे विषय पर बात करेंगे। पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग। आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे जो सामने मुस्कुराते हैं, आपके साथ बैठते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनकी नजरों से दूर होते हैं, वही लोग आपकी निंदा करने लगते हैं, आपकी कमियां गिनाने लगते हैं, आपकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। और तब मन में प्रश्न उठता है, मैंने ऐसा क्या किया, लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं। एक, ये संसार ऐसा ही है। सबसे पहले एक बात समझ लो, ये संसार ऐसा ही है। यहाँ हर व्यक्ति अपने संस्कारों के अनुसार व्यवहार करता है। जिसके अंदर ईर्ष्या है वो ईर्ष्या ही करेगा, जिसके अंदर द्वेष है वो द्वेष ही करेगा, और जिसके अंदर प्रेम है वो प्रेम ही बांटेगा। अब आप सोचो, अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत बोल रहा है तो वो आपकी सच्चाई नहीं बता रहा, वो अपनी अंदर की गंदगी बाहर निकाल रहा है। दो, बुराई करने वाला वास्तव में कौन है? प्रेमानंद जी अक्सर कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है वो सबसे पहले खुद को गिराता है। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपकी निंदा करता है तो वो अपने मन को विष से भर रहा होता है। वो हर समय दूसरों की कमियां ढूंढता है और धीरे धीरे उसका मन नकारात्मकता का घर बन जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी शांति में नहीं रह सकता। तीन, ये आपके लिए अवसर है, समस्या नहीं। अब ध्यान से सुनना, जब कोई आपकी पीठ पीछे बुराई करता है तो ये आपके लिए समस्या नहीं बल्कि अवसर है। कैसा अवसर? खुद को जांचने का, अपने अहंकार को देखने का, अपने अंदर सुधार करने का। अगर कोई आपकी सच्ची कमी बता रहा है तो उसे स्वीकार करो और खुद को बेहतर बनाओ। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है तो फिर चिंता ही क्यों? सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। चार, चुप रहना सबसे बड़ी ताकत है। आजकल लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, किसी ने कुछ कहा और हम तुरंत जवाब देने लगते हैं। लेकिन संत क्या कहते हैं? जहां जरूरत न हो वहां मौन सबसे बड़ा उत्तर है। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो हर बार सफाई देना जरूरी नहीं है। समय खुद सच्चाई को सामने ले आता है। पांच, कर्म का नियम अटल है। इस संसार में एक नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता। कर्म का नियम, जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है तो वो अपने लिए ही बुरे कर्म जमा कर रहा है, और अगर आप शांत रहते हैं तो आप अपने लिए पुण्य कमा रहे हैं। इसीलिए बदला लेने की जरूरत नहीं है। समय और कर्म सबका हिसाब बराबर करते हैं। छह, खुद को मजबूत बनाओ। आपको क्या करना है? अपने मन को मजबूत बनाना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, भगवान पर भरोसा रखना है। लोग क्या बोलते हैं, ये कभी खत्म नहीं होगा। आज वो आपकी बुराई करेंगे, कल किसी और की करेंगे। अगर आप हर बात को दिल से लगाओगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ते हैं पाओगे। सात, दूसरों की सोच आपका नियंत्रण नहीं है। एक बहुत गहरी बात समझ लो, आप अपने कर्म नियंत्रित कर सकते हो लेकिन दूसरों की सोच नहीं। आप चाहे जितना अच्छा कर लो फिर भी कुछ लोग आपको गलत समझेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सोच सीमित है। इसलिए अपनी ऊर्जा वहां मत लगाओ जहां आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आठ, सच्चे लोग खुद पहचान लेते हैं। आपको हर किसी को अपनी सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपको सच में जानते हैं वो कभी दूसरों की बातों में नहीं आएंगे, और जो दूसरों की बातों में आ जाते हैं वो कभी आपके अपने थे ही नहीं। नौ, भगवान सब देख रहे हैं। जब आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तब एक बात याद रखना, भगवान सब देख रहे हैं। कोई भी अन्याय बिना फल के नहीं जाता। अगर आप सही हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस अपना कर्म करते रहो। 10, बुराई करने वालों से कैसे निपटें? उन्हें नजरअंदाज करो, उनके स्तर पर मत गिरो।
अपने काम में लगे रहो, सकारात्मक लोगों के साथ रहो, और सबसे जरूरी अपने अंदर कड़वाहट मत आने दो, क्योंकि अगर आप भी उनके जैसे बन गए तो फर्क क्या रह जाएगा। समापन तो भाइयों और बहनों, पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग आपकी जिंदगी में हमेशा रहेंगे, लेकिन वो आपको गिराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। वो आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, आपके चरित्र को निखारते हैं, आपको सच्चाई के रास्ते पर मजबूत करते हैं। इसीलिए अगली बार जब कोई आपकी बुराई करे तो दुखी मत होना, क्रोधित मत होना, बस मुस्कुराना और मन में कहना, भगवान सब आपके हाथ में है, ध्यान से देखना। अक्सर जो लोग आपकी बुराई करते हैं वो आपसे सीधे सीधे दुश्मनी नहीं रखते, बल्कि वो आपसे तुलना करते हैं, ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, लोग इसे ज्यादा क्यों पसंद करते हैं, इसकी तारीफ क्यों हो रही है। और जब इंसान तुलना में हारता है तो वो मेहनत नहीं करता, वो क्या करता है, दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करता है। यही बुराई की जड़ है। 12, हर कोई आपकी कहानी नहीं जानता। जब कोई आपकी बुराई करता है तो वो सिर्फ आपके एक हिस्से को देखता है, आपकी सफलता, आपकी मुस्कान, आपका आत्मविश्वास, लेकिन वो ये नहीं देखता आपने कितनी मेहनत की, आपने कितनी रातें जागकर बिताई, आपने कितने संघर्ष झेले। इसीलिए जब कोई आपको जज करता है तो याद रखना वो पूरी किताब नहीं पढ़ रहा, सिर्फ एक पन्ना देख रहा है। 13, बुराई सुनकर क्या करें। अब एक बहुत प्रैक्टिकल बात, अगर आपको पता चल जाए कि कोई आपकी बुराई कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। क्या जाकर उससे लड़ना चाहिए, क्या उसे जवाब देना चाहिए, क्या सबको जाकर सफाई देनी चाहिए? नहीं। प्रेमानंद जी की सीख क्या कहती है, पहले अपने मन को संभालो, क्योंकि अगर मन ही अशांत हो गया तो आप सही निर्णय नहीं ले पाओगे। 14, प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया का चुनाव करो। हर स्थिति में दो रास्ते होते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया देना, रिएक्शन सोच समझकर उत्तर देना, रिस्पॉन्स बुराई सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया देना आपको कमजोर बनाता है, लेकिन शांत रहकर सही समय पर जवाब देना आपको शक्तिशाली बनाता है। 15, जो जितना गहरा होता है वो उतना शांत होता है। समुद्र को देखो, ऊपर से लहरें होती हैं लेकिन अंदर गहराई में शांति होती है। वैसे ही जो व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है वो छोटी छोटी बातों पर नहीं हिलता। अगर हर बुराई आपको परेशान कर रही है तो व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है, इसका मतलब है अभी आपको अंदर से और मजबूत बनने की जरूरत है। 16, अपनी ऊर्जा बचाओ, आपके पास सीमित ऊर्जा है। अब सोचो, अगर आप अपना समय और ऊर्जा लोगों की बुराई का जवाब देने में लगा दोगे तो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। इसलिए समझदारी क्या है, जहां जरूरी हो वहीं ऊर्जा लगाओ। 17, कभी कभी बुराई सच भी होती है, अब एक कड़वी, लेकिन जरूरी बात, हर बार बुराई करने वाला गलत नहीं होता। कभी कभी वो आपकी असली कमजोरी बता रहा होता है। अब आपको क्या करना है? अहंकार छोड़कर सुनना है, सच को पहचानना है, खुद को सुधारना है। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। 18, बदला लेने की भावना छोड़ो। जब कोई आपकी बुराई करता है तो मन में आता है मैं भी इसकी बुराई करूंगा, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। लेकिन सोचो, अगर आप भी वही करने लगे तो आप और वो दोनों में फर्क क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। इसलिए संत क्या कहते हैं? बदला नहीं, बदलाव लाओ। 19, माफ करना सीखो। माफ करना कमजोरी नहीं है, माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। जब आप किसी को माफ करते हो आप उसे नहीं, खुद को आजाद करते हो, वरना आप अंदर ही अंदर जलते रहते हो। 20, सच्ची जीत क्या है? सच्ची जीत ये नहीं है कि आपने किसी को हरा दिया,
सच्ची जीत ये है, आपने अपने मन को जीत लिया, आपने अपनी शांति को बचा लिया, आपने अपने चरित्र को गिरने नहीं दिया। 21, अपनी पहचान खुद बनाओ। लोग क्या कहते हैं? ये आपकी पहचान नहीं है, आपकी पहचान आपके कर्म हैं, आपकी पहचान आपका व्यवहार है, आपकी पहचान आपका चरित्र है। अगर आप सच्चे हो तो किसी की बुराई आपको छोटा नहीं कर सकती। 22, अंत में क्या बचेगा? जब जीवन खत्म होगा, ना लोग याद रहेंगे ना उनकी बातें, बस एक चीज बचेगी आपके कर्म। इसलिए अपना ध्यान वहां लगाओ जो वास्तव में मायने रखता है। गहरी कथा, भावपूर्ण उदाहरण। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक हमेशा दूसरों की बुराई करता था और दूसरा हमेशा शांत रहता था। एक दिन लोगों ने पूछा, तुम इसकी बुराई क्यों नहीं करते? उसने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं भी इसकी तरह बन गया तो फिर इस गांव में अच्छा कौन रहेगा? समापन भाग 2। तो भाइयों और बहनों, पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग आपको गिराने नहीं आए हैं, वो आपको परखने आए हैं, आपको मजबूत बनाने आए हैं, आपको आपके असली स्वरूप से मिलाने आए हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी बुराई करे, गुस्सा मत करना, दुखी मत होना, बस शांत रहना और अपने रास्ते पर चलते रहना। भाइयों और बहनों, अब तक हमने समझा कि पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग कौन होते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। लेकिन अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कठोर सत्य सुनो, ऐसे लोगों का अंत अच्छा नहीं होता। 23, कर्म का न्याय देर है, अंधेर नहीं। इस सृष्टि में एक अटल नियम है, कर्म का न्याय कोई भी व्यक्ति कितनी भी चालाकी कर ले, कितनी भी छुपकर बुराई कर ले, लेकिन उसके हर एक शब्द, हर एक विचार, हर एक भावना का हिसाब होता है। आज वो हंस रहा है, दूसरों को गिराकर खुश हो रहा है, लेकिन समय आने पर वही शब्द उसके जीवन में दुख बनकर लौटेंगे। 24, बुराई करने वाला खुद अपना भाग्य जलाता है। जब कोई व्यक्ति किसी की पीठ पीछे बुराई करता है तो वो क्या कर रहा है? वो अपने ही पुण्य को नष्ट कर रहा है, वो अपने भाग्य को जला रहा है। संत कहते हैं, निंदा करने वाला अपने अच्छे कर्मों को आग में डाल देता है। इसका मतलब क्या है? उसने जो अच्छा किया था उसका फल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। 25, मन की शांति छिन जाती है। ऐसे लोगों के साथ एक और बड़ी समस्या होती है, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उनका मन हमेशा दूसरों की बुराई में लगा रहता है, तुलना में लगा रहता है, जलन में जलता रहता है। और जो व्यक्ति अंदर से ही जल रहा हो, वो बाहर से कितना भी खुश दिखे, अंदर से टूट चुका होता है। 26, धीरे धीरे सब छिनने लगता है, ध्यान से देखना। ऐसे लोगों के जीवन में धीरे धीरे रिश्ते खराब होने लगते हैं, लोग दूर जाने लगते हैं, सम्मान खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि सच्चाई ज्यादा दिन छुपती नहीं है। आज वो किसी की बुराई कर रहा है, कल वही आदत दूसरों के सामने भी आ जाती है और लोग समझ जाते हैं ये व्यक्ति भरोसे लायक नहीं है। 27, ईश्वर का न्याय बहुत सूक्ष्म होता है। भगवान तुरंत सजा नहीं देते क्योंकि उनका न्याय बहुत गहरा होता है। वो इंसान को समय देते हैं, उसे समझने का मौका देते हैं, लेकिन जब सीमा पार हो जाती है तब जो होता है वो बहुत गहरा होता है। अचानक जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं, मानसिक तनाव बढ़ता है, हर काम में रुकावट आने लगती है और व्यक्ति समझ नहीं पाता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। 28, निंदा का फल अपमान। जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, समय आने पर उसे खुद अपमान झेलना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है। आपने किसी को नीचा दिखाया तो एक दिन आपको भी वही अनुभव होगा, ताकि आप समझ सकें आपने क्या किया था। 29, सबसे बड़ी सजा, अंदर की जलना। लेकिन सबसे बड़ी सजा क्या है? बाहरी नहीं, अंदर की सजा। ऐसे लोग हमेशा बेचैन रहते हैं,
असंतुष्ट रहते हैं, खुश नहीं रह